ये हमारे पास क्या कहते हैं आई बॉल है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम द आउटर एस्पेक्ट टू द इनर एस्पेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो मसल नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन का ये पता होना चाहिए दैट दिस इज द मीडियल पार्ट एंड दिस इज द लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट का इस तरह पता लगता है कि ये जो टिल्टेड बोन है, दिस इज बेसिकली द नेजल बोन। सो नोज इज ऑन द मीडियल साइड, दिस इज द मीडियल साइड। ठीक है, और एक इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रीनिश एरिया नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये भी हमारे पास क्या कहते हैं ऑन द मीडियल साइड होती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड है, ये जो पूरा अपरेटस है, इट इज ऑन द lateral side, L for lateral, L for lacrimal। ठीक है, अब अगर हम बात करें मसल की, दिस इज नोन एज द levator palpebrae superioris मसल। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है लैक्रिमल ग्लैंड। इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, द पार्ट विच इज लाइंग डीप एंड इट इज लार्जर, इट इज द ऑर्बिटल पार्ट। ये देखो डीप इस तरीके से बता रहे हैं कि ये आगे से अंदर है ज्यादा, तो दिस इज डीप। द लार्जर पार्ट हमारे पास आ जाता है द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड एंड दिस इज नोन एज द पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड विच इज स्मॉलर एंड मोर सुपरफिशियल। ठीक है, ये जो ग्रीनिश में आ रही है हमारे पास, दीज आर नोन एज द लैक्रिमल डक्ट या लैक्रिमल डक्ट्यूल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये वाली, दिस इज नोन एज द सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड दिस इज नोन एज द इंफीरियर टार्सल प्लेट। बेसिकली ये सुपीरियर टार्सल मसल है ना, तो ये सुपीरियर टार्सल प्लेट हो जाएगी और ये हमारे पास इंफीरियर टार्सल प्लेट हो जाएगी। ठीक है, लिगामेंट्स के ऊपर आए तो ये हमारे पास लैटरल है, तो दिस इज द लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। और ये जो हमारे पास आ रहा है व्हाइटिश में, दिस इज नोन एज द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। अब ये जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है, अंदर एक ओवल हाफ ओवल आ रहा है, दिस इज नोन एज द लैकस लैक्रिमस। ठीक है, लैकस लैक्रिमस। ठीक है, इससे ऊपर हमारे पास एक प्रोट्यूबरेंस टाइप आ रही है, दिस इज नोन एज द सुपीरियर लैक्रिमल पैपिला एंड दिस इज नोन एज द इंफीरियर लैक्रिमल पैपिला। द सुपीरियर एंड द इंफीरियर लैक्रिमल पैपिला, इनसाइड वी आर हैविंग द लैक्रिमल लेक एंड इसके आगे हमारे लैकस लैक्रिमस, लैक्रिमल लेक भी कहते हैं। और ये हमारे पास मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट आ गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर से ग्रीनिश जा रही हैं डक्ट्स, दीज आर नोन एज द lacrimal canaliculus, the lacrimal canaliculus which are opening into the lacrimal sac। ये जो ऊपर पॉइंट लगा होगा, this is known as the lacrimal sac which is becoming continuous with the nasolacrimal duct। The nasolacrimal duct, the lacrimal sac, the lacrimal canaliculi, the lacrimal ductule या ducts and this is the lacrimal gland which is having the orbital part and the palpebral part। अब इसका अगर हम बात करें जरा इसी चीज का, इसी फोल्ड का इनर एस्पेक्ट, तो हमारे पास दिस इनर एस्पेक्ट इज हैविंग अ पिंकिश एरिया which is known as the conjunctiva। ठीक हो गया, और यहाँ से भी हमें ये lacrimal ducts नजर आ रहे हैं। अगर हम इसे रिमूव करें तो we will be seeing the sclera। ठीक है, अब ये जो व्हाइटिश एरिया आ रहा है हमारे पास आ रहा होता है द स्क्लेरा। ठीक है, और ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दिस इज नोन एज द कॉर्निया। अगर यहाँ पॉइंट लगाओ तो दिस इज बेसिकली द कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लिम्बस। लिम्बस या कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, दिस इज ट्रांसपेरेंट इज द कॉर्निया, दिस व्हाइटिश होल एज अ होल ये पूरा कवर कर रहा है द स्क्लेरा। अब यहाँ हमारे पास कुछ मसल्स की अटैचमेंट है, इसी एस्पेक्ट के अंदर रखा जाए तो हमारे पास ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर एस्पेक्ट है, ये हमारे पास लैटरल एस्पेक्ट है और ये मीडियल। यहाँ मीडियल का इसी तरह पता लगेगा कि ये मीडियल नेजल बोन आ रही है। ठीक है, अब अगर हम मसल्स की बात करें, सो दिस इज द सुपीरियर रेक्टस मसल। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है द लैटरल रेक्टस मसल और ये हमारे पास यहाँ करके आ जाता है द मीडियल रेक्टस मसल। अब इस सुपीरियर रेक्टस मसल के नीचे हमारे पास एक मसल आ रहा है विच इज नोन एज द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। अब जो इंफीरियर मसल्स हैं उन्हें अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से दिखाएं, सो दिस मसल इज नोन एज द इंफीरियर रेक्टस मसल। ठीक है, और ये जो नीचे ऑब्लिक लाइन कोर्स कर रही है, दिस इज नोन एज द इंफीरियर ऑब्लिक मसल, द इंफीरियर रेक्टस मसल, दिस फैट इज द ऑर्बिटल फैट। ठीक है, अब अगर हम इसी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे बात करें तो बेसिकली ये जो येलोइश आ रही है, दिस इज नोन एज द ऑप्टिक नर्व। अब अगर हम बात करें, एक इसके अंदर ना होल आ रहा है, बेसिकली दिस होल इज नोन एज द होल फॉर द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, अगर इसका इनर एस्पेक्ट दिखाएं जरा फ्रंटल एस्पेक्ट से, ये इस तरह था हमारा मॉडल। ठीक है, अब हमने इसे ओपन किया है, सो दिस इज बेसिकली द इनर एस्पेक्ट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बेसिकली जो ब्राउनिश है, इसे हम कहते हैं द वेस्कुलर पार्ट या कोरॉइड। ठीक है, ये हमारे पास सिलरी पार्ट आ जाता है, ये हमारे पास आयरस आ जाता है, इसके रेडिएटिंग फाइबर्स नजर आ रहे हैं और दरमियान में हमारे पास लेंस होता है। ठीक है, यहाँ नजर नहीं आ रहा, बेसिकली ये लेंस है, अंदर से हमें नजर आता है, ये लेंस हमारे पास होता है। दिस इज द प्यूपिल, दिस इज द आयरस, दिस इज द सिलरी पार्ट, दिस इज द कोरॉइड। ठीक है, अब अगर हम इसी को जरा इनर एस्पेक्ट से बात की जाए, सो दिस इज, ये जो ब्राउन में आ रहा है, दिस इज नोन एज द, ये अब रेटिना के पार्ट शुरू होंगे, दिस इज द ऑप्टिक पार्ट ऑफ द रेटिना, दिस इज द सिलरी पार्ट ऑफ द रेटिना।
ऑप्टिक पार्ट ऑफ द रेटिना, सिलरी पार्ट ऑफ द रेटिना, और ये जो हमारे पास ज़्यादा आगे की तरफ जाओगे, ये जो ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोट्यूबरेंसेस प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज द सिलरी प्रोसेस, एंड दिस इज द आयरस इन विच वी आर हैविंग द जोनुलर फाइबर्स। इन फाइबर्स का वाइवा एस्पेक्ट से बात है कि ये फाइबर्स कौन से होते हैं, द जोनुलर फाइबर्स, और इसे हम आयरस कहते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्लोज करेंगे और इसे इसी तरीके से पोस्टीरियर एस्पेक्ट से दिखाएंगे। हमने कहा था कि ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व इज अ नर्व विच इज पियर्स्ड बाय अ आर्टरी। इसके दरमियान से एक आर्टरी गुजर रही होती है जिसे हम सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना कहते हैं। ये देखो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना साथ आ रही है रेड में, और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, ठीक है। और ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इज एन एंड आर्टरी, और अगर कोई भी ऑक्लूजन हो जाए तो आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्योंकि इसकी एंड आर्टरी है और ये इसकी अंदर से दिखाया जाए तो बेसिकली यही इसी की ब्रांचेस जा रही हैं सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, और ये सप्लाई कर रही है। इसका कोई एनास्टोमोसिस नहीं होता, ठीक है। और अब अगर हम इनर एस्पेक्ट के ऊपर आ जाएं तो हमने कहा था जी कि इस तरह, और इस तरह ओपन किया, दिस इज द लेंस, ठीक है, एंड दिस इज द विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, एंड आई थिंक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। और ये जो देखो आयरस और कॉर्निया के दरमियान एक स्पेस नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई।